तो अगला हमारा न्यूज़ है वो है एंटीबायोटिक से, ठीक है ना। मतलब एंटीबायोटिक चीज़ें वो होती हैं जो हमें जीवाणु प्रतिरोध क्षमता से लड़ने में सहायता करती है। तो उसी की एक खोज हुई है एंटीबायोटिक के प्रकार की, जिसका नाम है जोसूराबल्पिन, ठीक है ना। तो एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। और एंटीबायोटिक का क्या काम है हमने देखा। उसके अलावा एक और चीज़ है सुपर बग। तो सुपर बग एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, जिससे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी होते हैं और वो उससे लड़ने के लिए हमें एंटीबायोटिक का खोज किया है। अगला है हमारा पेंगोलिन के बारे में, ठीक है। तो पेंगोलिन क्या होता है और पेंगोलिन का आकार कैसा होता है। तो पेंगोलिन के शरीर पर ना केरोटीन का सेल्क होता है, स्लग, मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये खुरदुरा टाइप का, इसे ही कहा जाता है केरोटीन, केरोटीनक स्लेक, ठीक है। और इसकी क्या है ना कि विश्व में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। डिमांड मतलब कि बहुत ही कीमती होती है, ठीक है। इसलिए इसकी क्या हो रही है, शिकार किया जाता है। भारत में 2 प्रजाति इसके मिलते हैं। कौन कौन, एक मैनिस क्रैसिकाउडाटा और एक पेंटाडैक्टाइला, ठीक है। और यह ना IUCN के इंडेंजर्ड श्रेणी में है, ठीक है। देश का पहला वेटलैंड सिटी किसे बनाने का प्रस्ताव है। तो भोपाल, इंदौर और उदयपुर को। अगला हमारा ना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे मंगल ग्रह पर ना सूर्य ना शाम के समय में नीला दिखता है ना। जैसे पृथ्वी पर सूर्य शाम के समय लाल दिखता है बट वहाँ पे नीला दिखता है। ऐसा क्यों होता है तो वो हम समझते हैं। तो ऐसा है ना, मंगल ग्रह के वायुमंडल में बड़े बड़े आकार के धूल कणों का प्रभुत्व है। मतलब वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे धूल कण नहीं बल्कि ऐसे बड़े बड़े धूल कण मिलते हैं, पहली बात। और ये कण किससे बनता है। तो ये कण बनता है मी स्कैटरिंग नामक प्रक्रिया से। जैसे कोई रासायनिक परिवर्तन से चीज़ें होती हैं, है ना, कुछ यांत्रिक परिवर्तन से, उसी तरीके से मी स्कैटरिंग परिवर्तन के कारण ये जो रंग है ये नीला, ये कणों का आकार बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और इसी के कारण ये क्या करता है कि लाल रोशनी को फ़िल्टर कर देता है। मतलब कि हमने जब RO का यूज करते तो उसमें फ़िल्टर करते मिनरल्स के लिए, उसी तरीके से ये ना मी स्कैटरिंग लाल कलर को फ़िल्टर कर देता है, जिसके कारण हमें नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब ये है कि पृथ्वी पर सूर्य क्यों लाल होता है, ये चीज़ भी तो समझने की है ना। तो पृथ्वी पर लाल होने का कारण है वेव लेंथ की तुलना में, जो प्रकाश की वेव लेंथ है, मतलब ये जो आकार है फैला हुआ प्रकाश का, यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में कणों का आकार छोटा है। जैसे वहाँ पे बड़ा बड़ा था, यहाँ पे छोटा छोटा है। इस कारण से क्या होता है ना कि पृथ्वी पर सूर्यास्त लाल कलर के दिखता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बिखेरे जाते हैं। तो रेले स्कैटरिंग के कारण क्या होता है कि रंग बिखरा जाता है, ठीक है। तो रेले स्कैटरिंग के कारण ये जो चीज़ें हैं, जो कण हैं छोटे छोटे, वो बिखरे हुए महसूस होते हैं। तो ये 2 चीज़ें इसमें पढ़ना था। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ दी हुई है, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल से मतलब होता है जो हमें विजिबल, मतलब जो चीज़ हम देखते हैं, एबल होते हैं देखने के लिए, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ हम पढ़ते हैं। वो है कि जब सूर्य हाई फ्रीक्वेंसी गामा किरणों से लेकर लो फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों तक की किरणों का एक स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करती है, जिसे इसका एक विकिरण भाग विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब मान लो कि जैसे हाई फ्रीक्वेंसी गामा किरणें ऐसे वो मूव कर रही है, तो जो इसका मूव करने के विकिरण भाग है ना, तो इसका एक भाग को हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो मतलब स्पेक्ट्रम यानी जो तरंग हमें दिखती है। बस इतना ही इसमें समझना है। अब यहाँ हम अम्बेडकर जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अम्बेडकर जी ने एक शोध किया था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, मतलब रूपीज़ के साथ क्या समस्या है उसको लेकर उन्होंने एक शोध किया था। शोध मतलब उस पर चीज़ें रिसर्च की थी, ठीक है। तो ये हुआ, और इसीलिए उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस, मतलब क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टरेट ऑफ साइंस अम्बेडकर जी को किस शोध के लिए मिला। तो प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ के लिए, ठीक है।
और उन्होंने लंदन में अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसका प्रैक्टिस कहाँ किया? बॉम्बे हाई कोर्ट में। अगला है डे बोर्डिंग स्कीम। तो डे बोर्डिंग स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए है, ठीक है, कि खिलाड़ी को कैसे प्रशिक्षित किया जाए जिससे वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए। अब हम कुछ डाटा देखते हैं, जैसे जल जीवन मिशन के तहत बिहार में 96.42% लक्ष्यों को पूरा किया गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? तो मिज़ोरम में, और उसके बाद अरुणाचल, और तीसरा हमारा बिहार है जहाँ पे नल जल कलेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ। और कितने राज्यों ने 100% नल जल कनेक्शन लिया है? तो वो है गोवा, अंडमान, दादर नागर, दमन दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब और हिमाचल। अब एक घटना हम देखते हैं, वो घटना है अरब सागर में सोमालिया तट के निकट मालवाहक जहाज एमवी लीला नोरफोक। इसको क्या किया गया था कि इसको ना वहाँ के जो समुद्री डकैत थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इससे संबंधित क्या है चीज़ें वो याद रखने वाली है। इसको किस कमांडोज ने सुरक्षित निकाला था और किस ऑपरेशन के तहत? तो मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन के तहत इस हवाई जहाज को सुरक्षित निकाला गया था। अगला है कि अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। इसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को हुआ था। अगला एक फैक्ट है कि ईवीएम से अब तक कितनी चुनाव की गई? तो 4 लोकसभा चुनाव, सबसे पहले 2004 में। अगला है रेलवे को इको फ्रेंडली यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता किया गया। एक और इम्पोर्टेंट है कि इसरो ने पृथ्वी विज्ञान से संबंधित योजनाओं के लिए पृथ्वी पहल शुरुआत की है, ठीक है। ये क्या करेगा कि अलग अलग चीज़ें हमारे पृथ्वी से संबंधित को कलेक्ट करेगा और उसके प्रभावी अनुमान को संकलित करेगा, ठीक है। कौन कौन क्षेत्र में? जैसे जलवायु क्षेत्र में, महासागर सेवा में, प्रौद्योगिकी में, ध्रुवीय विज्ञान आदि में, ठीक है। भारत ने कच्चा तेल खरीदने के लिए गुयाना के साथ समझौता किया है। अगला इम्पोर्टेंट है कि तमिलनाडु में अर्कोट के राजकुमार को प्रिवी पर्स मिल रहा है। प्रिवी पर्स का मतलब वैसा अनुदान जो किसी को राजाओं को दी जाने वाली पेंशन है ना, तो वो सरकार के द्वारा दी जा रही, इसी पे नोटिस आया था, ठीक है। और ये किस याचिका में आया है? तो एस कुमार वेलू, ठीक है ना, याचिका डाली थी, उसी के संबंधित ये निर्णय आया है। आपको पता है कि अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है, उसी तरीके से ये भी चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें हैं महिला सशक्तिकरण से संबंधित, जैसे भारत की लैंगिक समानता रैंकिंग में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार कितनी है? तो 127 है, ठीक है। G20 महिला ग्रुप जो है, G20 ग्रुप, वो भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। जैसे पूछेगा G20 है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, तो G20, ठीक है। लखपति दीदी के तहत 75 लाख ग्रामीण महिलाओं को 2023-24 तक 1 लाख रुपये सालाना कमाई करने का लक्ष्य रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज का अभी वर्तमान में कुल कितना किलोमीटर है? तो 46,179 किलोमीटर। नेपाल को ना भारत सरकार 1,000 करोड़ नेपाली रुपये का वित्तीय पैकेज देगा, जिसमें बहुत सारी योजनाएं होंगी, ठीक है ना। जैसे त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का पुनर्निर्माण, इसी से संबंधित और भी योजनाएं हैं। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को अपना मूर्छ CEO नियुक्त किया है। अगला है मलेरिया मुक्त से संबंधित न्यूज, जैसे 2027 तक भारत मलेरिया मुक्त कराने का देश को लक्ष्य रखा है, ठीक है। और 2024 में 21 राज्यों को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंतरिक्ष में सूर्य अध्ययन के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाने के लिए 2 एजेंसीज के बीच में जो समझौता हुआ है वो है
EU यानी यूरोपियन एजेंसी, ठीक है, और इसरो के मध्य, ठीक है। इसमें यूरोपियन एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन है जो इसके संबंधित है, और भारत इसमें PSLV लॉन्च करेगा, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूज है कि इसरो ने कक्षीय प्लेटफॉर्म पोएम 3 में 100 वर्ग में फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा का निर्माण करेगा। कितनी ऊर्जा पैदा करेगा? तो 180 वाट। अगला इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट मारूत नो द पास्ट प्रिपेयर फॉर फ्यूचर नामक परियोजना है, और ये किससे संबंधित है? तो ये है सेना का जो डिजिटल दस्तावेज है ना, उसको सहेजने के लिए है। अगला महत्वपूर्ण है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स आज़ाद भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो अक्टूबर 1932 में। अगला है इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अब अन्नपूर्णा रसोई योजना किसने की है? तो राजस्थान ने। अगला इम्पोर्टेंट है कि बिहार में 100% विद्युतीकरण हुआ, मतलब बिहार राज्य में चारों तरफ बिजली ही बिजली, ठीक है। और बिहार में वर्तमान में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन का है? तो 7576 मेगावाट। ये कैसे पता चला? तो इसरो के नाइट टाइम लाइट एटलस से ये पता चला कि बिहार 2012 से 21 में 474% बिजली उत्पादन किया, 474% एक्स्ट्रा किया, जिससे बिहार राज्य देश में अव्वल है विद्युतीकरण के मामले में। अगला है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब चालू हुई? तो 2022 सितंबर। इससे गांवों में सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। अगला इम्पोर्टेंट है कि पहली बार पटना नगर निगम और सुपौल नगर परिषद को कचरा मुक्त का अवार्ड मिलेगा। अगला इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन में बिहार के सागर कुमार ने रजत पदक जीता है। अगला है वैभव सूर्यवंशी जो रणजी क्रिकेट में डेब्यू किए हैं, ये सबसे कम उम्र के, और कहाँ के? बिहार के, मात्र 13 साल की उम्र में। अगला कुछ है आदित्य L1 के मिशन के बारे में, ठीक है। तो पहला है कि इसे अंडाकार हैलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, और यह कक्षा के L1 पॉइंट से चारों ओर घूमती है। मतलब जैसे यहाँ पे होता है, जैसे सूर्य है ना, तो यहाँ पे कुछ बिंदु बनी रहते L1 L2, तो यहीं पे L1 एक मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहे, तो यहीं पे ये जो ग्रह है ईश्वर का आदित्य L1 जो मिशन है, यहीं से सूर्य की तस्वीरें वगैरह खींचेगा, है ना, और अध्ययन करेगा। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इससे पहले सूर्य में कौन कौन से देश ने मिशन किया है? तो यूरोप ने, अमेरिका ने, जापान ने और चीन ने। और 21 चीज़ का अध्ययन करेगा? तो सौर वायुमंडल, जिसको हम क्रोमोस्फेयर या फोटोस्फेयर और कोरोना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वहाँ पे और भी चीज़ें हो रही है, उसका भी ये अध्ययन करेगा। अगला इम्पोर्टेंट है कि उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात को 27% से बढ़ाकर 2030 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जैसे आदित्य L1 तो है ही, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे सूर्य के फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री। एक और इम्पोर्टेंट है कि जैसे पृथ्वी पर भूकंप आती है ना, उसी तरीके से सौर भूकंप भी आती है। मतलब कि सौर भूकंप से जिससे ज़्यादा तापमान वृद्धि होती है, सूर्य से जो रोशनी अधिक निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये ठीक पृथ्वी की तरह वहाँ पे भूकंपीय अवरोध पैदा करता है। अगला इम्पोर्टेंट है कि सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग व निर्यात के लिए कितने सेक्टरों का चुनाव किया? तो 11। अगला है राजाजी टाइगर रिजर्व के चिल्लावली रेंज में, ठीक है, एक दुर्लभ भारतीय डॉग डियर दिखी है। मतलब ये हिरन की तरह दिखती है, ठीक है। अगला है बांग्लादेश की PM शेख हसीना 4वीं बार लगातार प्रधानमंत्री बनी है। ये बांग्लादेश का 12वां आम चुनाव था, ठीक है।
और ये बस शेख हसीना के कैमा कार्यकाल होगा तो 5वां, मतलब 4 पूरा कर चुकी है। अगला इम्पोर्टेंट है IIM अहमदाबाद में ग्राम विकास प्रबंधन का प्रशिक्षण लेंगे प्रधान, यानी कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं पंचायती राज का, जैसे मुखिया वगैरह, तो सब कहाँ प्रबंधन लेंगे प्रशिक्षण, तो IIM अहमदाबाद में। अगला इम्पोर्टेंट है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू है, ठीक है। यह न्यूज़ में होने का कारण क्या है, क्योंकि ये पहला राष्ट्रपति है मालदीव का जो भारत दौरे पर नहीं आया है, ठीक है, और सीधे चीन चला गया, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला है संसद रत्न अवार्ड, ठीक है। ये कैसे शुरू हुआ था, जैसे APJ अब्दुल कलाम के कहने पे न्याय प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। और इस साल किसे किसे मिला है, तो इसे इस साल मिला है सुकांत मजूमदार, श्रीकांत शिंदे, सुधीर गुप्ता, अमोल राम सिंह और कुलदीप राय शर्मा को। अगला है किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री का 22 वर्षों के बाद ब्रिटेन दौरा करेंगे, ठीक है। अगला है ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो एलेना रिबाकिना ने, ठीक है। किसको हराकर, एरिना सवालेंका को हराकर। अगला है टप्पा शैली, ठीक है। टप्पा शैली क्या होता है कि इसमें एक चप्पल परंतु विलक्षण प्रकार के होते हैं, उसके माध्यम से शास्त्रीय प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो क्या है, एक शास्त्रीय संगीत कला का रूप है और इसे प्रसिद्ध किसने किया, तो गुलाम नबी सोरी ने। और ये एक श्रृंगार रस प्रधान गायन है, मतलब श्रृंगार संबंधित इसमें गाया जाता है। अगला है महाकालेश्वर मंदिर के श्री महाकाल मंदिर जो उज्जैन में, वहाँ पे प्रसादम योजना के तहत पहला स्वच्छ स्ट्रीट फूड खोला गया है। और ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, उज्जैन। अगला है अजय बिसारिया ने अपनी एक पुस्तक लिखी है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला न्यूज़ है रूस यूक्रेन इजराइल हमास युद्ध से डिफेंस एक्सपो पर ग्रहण। ये डिफेंस एक्सपो हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था गांधीनगर में, ठीक है। अगला है दिव्यांगों की सहायता के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई। इसका नंबर क्या है, याद कर लीजिएगा। अगला है ONGC ने KG बेसिन से तेल और गैस निकालना शुरू किया। ये KG बेसिन पड़ता कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। अगला है भारत और बांग्लादेश से संबंधित, तो पहला है तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौता, किसके बीच होने की संभावना है, तो भारत बांग्लादेश, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए भारत एशिया का सबसे बड़ा बाजार है और विश्व का चौथा। अगला न्यूज है 51 वर्ष बाद पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका क्या नाम है, एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लैंडर, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से। भारत न श्रीलंका को तट रक्षक पोत सुरक्षा देगा, ठीक है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार बेस्ट फिल्म मिला ओपेनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, बस इतना ही। बेस्ट अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन को और बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी को। बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला भारतीय अभियान दल कब पहुंचा, तो 1982 में। किसके नेतृत्व में, डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में। एशियाई खेल 2023 में अविनाश सावले ने बाधा दौड़, जिसे स्टीपलचेज कहते हैं, में पहली बार भारत को स्वर्ण जिताया, तो पहली बार है इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला इम्पोर्टेंट है जलीकट्टू, जिसे हम इरुथाजुवुथुल भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि सांडों के साथ खेला जाने वाला एक खेल है और ये कब आयोजन होता है, तो पोंगल में, जो फसलों की कटाई के दौरान एक त्यौहार आयोजित होती है।
19वीं टाटा मुंबई मैराथन का ब्रांड नियुक्त किसे किया गया है? तो मेब कैफलेजीगी को। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा गया। अगला है, ब्रिटेन और भारत ने रक्षा संबंधित ज्ञापन पर समझौता किया है। व्हाइट हॉल ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय है। गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और यह फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी है। अगला है, चीन ने आइंस्टीन प्रोब नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है और ये क्या करेगा? तो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। अगला है, भूटान में सोरिंग तोबगे नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे। श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता कार्यालय स्थापित करने का विधेयक पारित हुआ, यानी राष्ट्रीय एकता कार्यालय कहाँ बनेगा? तो श्रीलंका में। DRDO ने असॉल्ट राइफल उग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, उग्राम, और ये 500 मीटर दूरी तक फायर कर सकता है। गुलाम वंश का शासक गयासुद्दीन बलबन, इसका मकबरा कहाँ है? तो महरैली में। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसकी स्थिति खराब थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनुवादनी यानी यह भाषा अनुवाद करने वाला एक ऐप है या एक सर्च इंजन कह सकते हो आप। अगला है, आर्टेमिस मिशन। ये क्यों खबर में है? तो क्योंकि इसको नासा ने अभी वर्तमान के लिए टाल दिया, मतलब वो अब इसे बाद में यानी 2026 में भेजेगा। यह क्या है? चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भेजा जाने वाला मिशन है। भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति WHO बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश व मॉरिशस शामिल हुआ। भारत अंटार्कटिका क्षेत्र में रिसर्च वगैरह करता है, तो इसमें इन 2 देशों को भी शामिल किया गया। देश की पहली महिला जासूस मानी जाती है सरस्वती राजमणि। यह कौन थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के INA की हिस्सा थी, ठीक है, जो खुफिया एजेंसी के रूप में काम करती थी, मतलब जानकारी इधर उधर देती थी। अगला है, स्पिनिंग ग्लोब बताएगा दुनिया भर के मौसम का हाल, ठीक है, मतलब एक ये स्पिनिंग ग्लोब है, ये दुनिया के मौसम का हाल बताएगा। इसे बनाया किसने है? तो वैशाला कंपनी ने एक्स वेदर ग्लोब का निर्माण किया। इसका नाम है एक्स वेदर ग्लोब। 1922 में आज ही के दिन टोरंटो अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज़ मरीज के लिए इंसुलिन दवा का इस्तेमाल हुआ था। मिसेज वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? चेतना जोशी, और ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने भी लिया है बट उसे लागू नहीं किया गया है, ठीक है, जैसे बिहार में भी 18 साल ही है ना। कुछ द्वीपों के नाम हैं जैसे पंबन द्वीप, ये कहाँ पड़ता है? तो रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? केरला में, ठीक है। अगला है दीव द्वीप, ठीक है, ये गुजरात से सटा हुआ है। द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला है स्वराज द्वीप, ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। और आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप में वीर सावरकर एयरपोर्ट भी खोला गया है। दीवर द्वीप, ये कहाँ है? तो गोवा के मांडवी नदी पर। कदमत द्वीप लक्षद्वीप पर। माजुली जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये कहाँ है? तो ये असम के जोरहट से 20 किलोमीटर दूरी पे है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ओम बीच, यह कर्नाटक के गोकर्ण शहर में है। एक है ऑप्टिकल 8 सैटेलाइट, किसका है? तो जापान का। अगला एक बीमारी दिया हुआ है न्यूरोब्लास्टोमा, ये क्या है? बचपन का एक जटिल कैंसर है और ये कहाँ होता है? तो सिम्फोटिक
तंत्रिका तंत्र और एथेनॉल ग्रंथि में विकसित होता है। ठीक है, बच्चों में होता है, याद रखिएगा। अगला न्यूज है, वाईफाई से भी तेज होगी लाईफाई। मतलब वाईफाई जिस तरीके से 10 MB 5 MB का स्पीड देती है, उसी तरीके से लाईफाई नामक भी एक उपकरण हुआ है। और ये कैसे काम करता है, तो ये प्रकाश का उपयोग करके डाटा का ट्रांजिशन करती है, मतलब वो उसका संचालन करती है। ठीक है, और ये ना टेराहर्ट्ज से 100 गुना ज़्यादा होगी स्पीड। ठीक है, और इसकी बिजली खपत भी 10 गुना कम होगी। एक और न्यूज है, स्पीड ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है कि कम समय में नई किस्में विकसित की जाती है। मतलब अगर कोई पौधा है तो उसे नई किस्म विकसित करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। अगला न्यूज है, म्यांमार की सेना व जातीय गुरिल्ला समूहों के बीच में संघ विराम पर सहमति बनी है। मतलब अब ये दोनों युद्ध नहीं करेंगे। अटल सेतु यह ना सेवारी नाहवा सेवा के बीच में तैयार किया गया। मतलब इस शहर के मधोमध है ये चीज़, और यह भारत का सबसे लंबा पुल होगा और सबसे लंबा समुद्र पुल भी होगा। यह मुंबई को नवी मुंबई में नाहवा सेवा से जोड़ेगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर। अब कुछ बिहार सरकार की योजनाएं देख लेती है। जैसे 2007-08 में कक्षा 9 की बालिका के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, और 2009-10 में बालकों के लिए मुख्यमंत्री बालिक साइकिल योजना। जागरूक होगी बेटियां तभी बढ़ेगी बेटियां, ये कक्षा 1 से 10 के लिए बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना थी। ठीक है, और कक्षा 7 से 12वीं के लिए 2014-15 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि बिहार सरकार उपलब्ध करवाती थी। अगला है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो इसमें जन्म से लेकर ना स्नातक करने तक उन्हें पैसे मिलते थे, जिसमें इंटरमीडिएट करने पे 25,000 और स्नातक करने पे 50,000। उन्नयन योजना, ये कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा के लिए था। मुख्यमंत्री पोशाक योजना 2006 और 7 में 6ठी से 8वीं के लड़कियों के लिए, और 2011-12 में 9वीं से 12वीं के बच्चियों के लिए पोशाक के लिए शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान क्या था, तो 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के संबंध में था। मिशन दक्ष क्या है, तो कक्षा 3 से 8 तक के 25 लाख बच्चों को 1 दिसंबर 2023 से शुरू किया गया था, जिसमें उन्हें दक्ष किया जाए, यानी मतलब उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, बुनियादी शिक्षा दी जाए। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, मतलब 10वीं में प्रथम आने पे 10,000 रुपया और सेकेंड आने पे 8,000 रुपया। शिक्षा टोला सेवक 2012-13 में शुरू किया गया था, और तालीमी मरकज की नियुक्ति। ठीक है, इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ना शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनकी बहाली की गई थी। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार को 15वां स्थान मिला, और पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर रहा। ठीक है, पटना की रैंकिंग कितनी थी, 262। ठीक है, और 1 लाख से अधिक आबादी वाले में 77 रैंक थी। सबसे स्वच्छ कौन शहर रहा, तो इंदौर और सूरत। पहली बार वाटर प्लस सिटी का कचरा मुक्त शहर का खिताब मिला है पटना को। उसके अलावा छोटे शहरों में सुपौल को सबसे साफ शहर का खिताब मिला है बिहार में। देश के बिहार के प्रमुख शहरों की स्वच्छता रैंकिंग देखिए, बट इतना देखने की देख लेते हैं। गया 272, मुजफ्फरपुर 388, बिहार शरीफ 391, भागलपुर 403, दानापुर 412। गंगा टाउन में पटना को कितना स्थान मिला है, तो 6ठा। इसमें पहला किसे मिला है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को दूसरा। और कंटेनमेंट, मतलब जहाँ पे कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पे दानापुर को 61 शहरों में 39वां स्थान मिला है। सुपौल एकमात्र शहर है जहाँ 100% घरों से कचरों का संग्रह किया जाता है। स्टेट बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड पटना और सुपौल को मिला है।
सुपौल 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिहार का सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। ऑपरेशन सर्व शक्ति, इसके द्वारा ना राजौरी और पुंछ क्षेत्र में जो जम्मू में है वहाँ पे आतंकियों को ख़त्म किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO को अब ना 10 लाख रुपये का बीमा दिया जाएगा। ताइवान का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो लाई चुंग, और यह डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता थे। विमान X-59 ये किसने बनाया है? तो इसे नासा और एयरो स्पेस क्षेत्र के प्रमुखों ने बनाया। ये क्या है? तो आवाज़ की गति से भी तेज विमान यात्रा इसे संभव है। तिगराना जो हरियाणा में एक हड़प्पा का साइट है, यह एक हड़प्पा काल का औद्योगिक स्थल था, ठीक है। और इसके उत्खनन में 8 मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जग मिले हैं, ये सब मिले हैं। इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की नवीन औषधीय किस्म संजीवनी विकसित किया है, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। गुट निरपेक्ष की मेजबानी कौन कर रहा है? तो युगांडा कर रहा है। DRDO ने हल्के टैंक जोरावर का निर्माण किया है, ठीक है ना, मतलब ये जैव चिकित्सा विज्ञान में फेलोशिप और अकादमिक पुरस्कार की घोषणा हुई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए औषधीय पौधों के बार लगाए जा रहे, मतलब ये सीमा है ना, तो यहाँ पे ऐसे भारत ने सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए 2021 में सेमीकंडक्टर मिशन लाया था, जिसके तहत इस सेमीकंडक्टरों का निर्माण किया जाएगा। डेनमार्क की रानी मार्गरेट, इन्होंने अपना सिंहासन छोड़कर अपने बेटे फ्रेडरिक को राजा बनाया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हो रही है? तो दावोस में हो रही है, ठीक है। और इसमें भारत का नेतृत्व ईरानी वैष्णव व पुरी करेंगे। इसका थीम क्या है? रीबिल्डिंग ट्रस्ट। आइसलैंड में ग्रिंडाविक के निकट में ज्वालामुखी फटा है, जो एक्टिव ज्वालामुखी है। ऑक्सीटोसिन नामक एक रासायनिक क्रिया है जो हमारे मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग को रोमांटिक प्रेम के लिए उत्तेजित करती है। वयस्क BCG टीकाकरण कहाँ से शुरू हो रहा है? तो कोरोना से। और ये किसके लिए? तो TB का निदान के लिए। अगला है PM जनमन। तो यह ना जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के मौके पर शुरू की गई। इसके तहत 9 मंत्रालयों के 1 लाख अभ्यर्थियों को घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे। नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया नाम से जारी रिपोर्ट अनुसार भारत के 9 वर्ष में 24.82 करोड़ गरीबी से बाहर है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 5.94 और बिहार 3.77 करोड़। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से पहले जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में सरकार के प्रति अपने लोगों के भरोसे संदर्भ में सऊदी अरब शीर्ष पे, मतलब वहाँ के लोगों को अपने सरकार पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। और मीडिया में भरोसे के मामले में चीन पहला स्थान और भारत दूसरा स्थान पे। चीन के साथ इंडोनेशिया भी पहला स्थान पे। DRDO ने तापस ड्रोन परियोजना जारी रखने का वो किया है, और ये कहाँ होगा? तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अंडमान निकोबार समूह में ऑपरेशन होगा। मालदीव जो है ना, वो ना सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को अपने देश से निकलने के लिए कह रहा है। भारतवंशी प्रीशा चक्रवर्ती, इन्हें ना दुनिया के सबसे प्रतिभावान छात्रों में शामिल किया गया। इंडोनेशिया का माउंट लोवोटोबी लाकी ज्वालामुखी जो सक्रिय है, कहाँ है? तो ये है लेवोटोबी लाकी, जो
फ्लोर्स द्वीप पे है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वां महासभा कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा उद्घाटन होगा? जगदीप धनखड़ द्वारा। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने निपाह वैक्सीन के लिए 18 से 55 वर्ष के लोगों पर अपना शोध किया, और ये कैसे होगा? तो इसे CHADOX1 प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जिससे यह निपा वायरस के उपचार संबंधित शोध को आगे बढ़ाएगा और ये इसका रिसर्च करेगा। जेटू प्रजाति की मादा सफ़ेद पेंगुइन को अंटार्कटिका में देखा गया, जो क्या है? एक दुर्लभ है, ठीक ना, मतलब कभी कभी दिखता है, ठीक है। इसमें लुईसिज्म नामक एक अप्रभावी जीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है, ठीक है। एम्स दिल्ली और IIT दिल्ली ने मिलकर एक स्वदेशी बॉल यानी ट्रैकियोस्फेंगल स्पीच बनाया है, जो ऐसा दिखता है। इससे ना गले के कैंसर के रोगों को इलाज किया जाएगा। 1920 में राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक पेरिस, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। 2021 में कोरोना संक्रमण के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया गया था और सबसे पहले मनीष कुमार को लगाया गया था। स्टार्टअप के लिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे आकर्षक है। स्टार्टअप मतलब नई बिजनेस शुरू करना, और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। 16 जनवरी 2024 को भारत ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू किया गया था, ठीक है। उसके लिए एक और चीज़ याद रखना है कि यूनिकॉर्न, ठीक है ना, यूनिकॉर्न, भारत यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा स्थान रखना है पूरे विश्व में। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना। विश्व आर्थिक मंच द्वारा फ्यूचर ऑफ ग्रोथ रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। डायरेक्ट टू मोबाइल यानी सीधे मोबाइल तक प्रसारण शुरू किया जाएगा 19 शहरों में। वर्ष का सबसे फुटबॉलर किसे मिला है? बेस्ट फुटबॉलर लियोनल मेसी को। और महिला वर्ग में किसे मिला? तो एताना बेनमाता को। गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यह आज़ादी के बाद पहला पुलिस पोस्ट बना है।